नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं होती, वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती हैं। 25 नवंबर 2025 एक ऐसी ही तारीख बनने जा रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होने जा रहा है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि भारत के सिविलाइजेशनल रेनेसां का फुल फ्लेज्ड मूवमेंट है। दोस्तों, देखा जाए तो सदियों तक हिंदू समाज ने कई सालों तक ताना सुना, पूरा मंदिर कब तक बनेगा, लेकिन आज इसका जवाब खुद अयोध्या की हवाओं में गूंज रहा है। मंदिर बन रहा है और भारत जाग चुका है। 25 नवंबर 2025 के दिन न सिर्फ मंदिर का उद्घाटन होगा, बल्कि वो आत्मसम्मान लौटेगा जिसे मुगल आक्रांताओं ने भारतवासियों से छीन लिया था। दोस्तों, 1528 एडी एक ऐसा दौर देखा गया था जब मुगल शासक बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, जहां उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मौजूद प्राचीन मंदिर को डिमोलिश कर दिया था, जहां लाखों वर्षों से लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करते आए थे। और वहीं मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई थी। लेकिन ये सिर्फ ईंटों का विध्वंस नहीं था, ये भारत की आइडेंटिटी पर सीधा सीधा एक प्रहार था। इसके बाद सदियों तक अयोध्या विवाद एक ज्वाला बनकर हिंदू चेतना में जलता रहा। मुगल काल के दौरान भी राम भक्तों ने समय समय पर मंदिर पुनर्निर्माण की मांग उठाई, जो लड़ाई लंबी चलती गई। मराठा शासकों ने भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही थी। और वहीं ब्रिटिश राज के दौरान भी अंग्रेजों ने इस विवाद को धार्मिक तनाव बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने कभी ये नहीं समझा कि ये किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं, बल्कि आस्था और पहचान की लड़ाई थी। आपको बता दूं, 1949 में स्वतंत्र भारत का वो दौर देखा गया जहां श्री राम लल्ला की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना कि अब बदलाव का समय आ गया है। फिर वहां 1986 में अदालत ने मंदिर के ताले खोलने की अनुमति दी, जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को एक नई ताकत मिली। और इसी दौरान 1990 में लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे अपने प्रभु के घर को पुनः स्थापित करने के लिए। संघर्ष इतने कठिन देखे गए कि आंदोलन चलते रहे, लोगों के मजाक बनाए गए कि 500 साल से सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष किया जा रहा है, मंदिर बनना तो असंभव ही है। राजनीतिक मंचों से लेकर मीडिया के पन्नों तक हर जगह कहा गया कि मंदिर बनना अब असंभव है। कई लोग इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कहते थे, लेकिन जो लोग आस्था की शक्ति नहीं समझते वे नहीं जानते कि विश्वास कभी हारता नहीं। 25 जनवरी 2024 वो दिन था जब भारत का इतिहास एक नए मोड़ पर मुड़ गया। सदियों की प्रतीक्षा, संघर्ष और अटूट आस्था के बाद आखिरकार वो क्षण आया जिसका इंतजार कई पीढ़ियां करती रही। उन सभी लोगों के आंखों में आंसू थे जिन्होंने हर दिन ये सपना देखा था। अयोध्या की धरती पर मानो एक संगम उमड़ पड़ा। ये संगम था आस्था का, श्रद्धा का और पीढ़ियों के लंबे इंतजार से निकले उत्सव का। उस पल ऐसा लगा जैसे इतिहास ने खुद रुककर इस क्षण को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया हो। 500 वर्ष का ये संघर्ष आज हमें याद दिलाता है कि भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। अयोध्या का मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशनल जस्टिस का प्रतीक है। और अब 25 नवंबर 2025 वो दिन जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, और उस दिन पूरा अयोध्या नहीं, पूरा भारत दीपों से जगमगाएगा, जो सिर्फ एक उद्घाटन नहीं होगा, वो एक युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत होगी। इसी दौरान एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिला। अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अचानक बोले कि अगर उन्हें निमंत्रण मिला तो वो सारा काम छोड़कर नंगे पांव पहुंचेंगे। वहीं सपा, जिसने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन पर तंज किए, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसे राजनीति बताया, वह अब इस ऐतिहासिक पल की चमक में खुद को भक्ति के रंग में रंगता दिख रहा है। राम मंदिर कोई सत्ता या राजनीति का प्रतीक नहीं है, ये हमारी सनातन की आस्था का केंद्र है। ऐसे में अपनी राजनीति चमकाने वाले, खासकर वे
जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हो, क्या उनका ऐसे पवित्र मौके पर राजनीति करना सही है?